मैं शैलेश लोढ़ा हाजिर हूं लेके माय एफएम प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा। यदि कोई व्यक्ति 21 साल की उम्र में ये कहे कि मैं बिजनेस शुरू करूंगा, तो आप कहेंगे पहले पढ़ाई तो पूरी कर ले। कोई ये कहे कि मैं बिजनेस शुरू करूंगा, मेरे पास बहुत पूंजी है। कितनी पूंजी है? बोले 2,500 रुपये। तो आप हंसेंगे, बोले लतीफा मत सुना, चुटकुला मत सुना। 2,500 रुपये में आजकल एक फ़ोन भी नहीं आता ढंग का। एक अच्छा फ़ोन अगर लेना हो तो 70-80 हज़ार लाख रुपए लगते हैं। एक ज़माना था जब 2,500 की कीमत हुआ करती थी, लेकिन इतनी भी नहीं होती थी कि कोई आदमी बिजनेस शुरू कर दे। एक आदमी ये कहे कि मैं बिजनेस करूंगा, जिसके परिवार में कोई बिजनेस नहीं करता हो, सब कर्मचारी हो, पिताजी बैंकर हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति करता है। और ये तीनों चीज़ें, 21 साल का लड़का 2,500 रुपये से बिजनेस शुरू करता है, जिसके पिता एक बैंकर, परिवार में कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं, बिजनेस की कोई सीख नहीं, एमकॉम डिग्री करता है, और वो लड़का 2,500 से बिजनेस शुरू करके आज एक प्रोजेक्ट करता है जो 250 करोड़ का प्रोजेक्ट हो जाता है। उनका नाम है विवेक चतुर्वेदी, विराट ग्रुप के हमारे साथ है। नमस्कार विवेक जी, स्वागत है आपका। आपके परिचय में जब मैंने कहा 2,500 से 250 करोड़ लोगों को समझ में कैसे हुआ ये 2,500 रुपए जी जो होते हैं ना, जो आपका जज्बा होता है जो काम करने का, तो पैसे का एक स्टार्टिंग होता है। वो अपना आपके अंदर एक ये होता है कि भाई ठीक है, इससे ही काम चालू करना है। तो क्या था कि इंडस्ट्री का मन था पहले से, इंडस्ट्री खोलूंगा, इंडस्ट्री खोलना है जी। किस चीज की ये तहत? देखिए, कुछ भी, चाहे पेन के निब की इंडस्ट्री हो, लेकिन इंडस्ट्री होनी चाहिए और नौकरी नहीं करनी। ये था मुझे नौकरी नहीं करनी, अपना मालिक खुद बनना, अपना मालिक खुद बनना है और 10 आदमियों को रोजगार देना है। ये बहुत बड़ी चीज है। ये बहुत अच्छी चीज कही विवेक जी ने। अगर मैं नौकरी करूंगा तो सिर्फ अपनी नौकरी करूंगा, लेकिन जब मैं अगर कुछ काम करूंगा तो मैं और लोगों को भी काम दूंगा। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट? तो उस टाइम क्या था कि मैंने चाइना से, हमारे यहाँ पे यार्न आता था जी, यहाँ पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, वो क्या बेड कंडक्टर्स के रॉ मटेरियल बनाती थी जी। और वो बेड कंडक्टर्स के रॉ मटेरियल को मैंने डायरेक्ट तो मैं परचेज कर नहीं सकता था, मैं थोड़ा सा मटेरियल लेकर के आया चाइना से। नहीं, चाइना से किसी और ने खरीद करके यहाँ पे उसको बनाया, उस इंडस्ट्री से मैंने खरीदा। 2,500 में क्या खरीदा? सिंथेटिक यार्न, फाइबर ग्लास। तो उससे हमने है ना अपना एक स्टार्टअप किया। इस स्टेज के बराबर एक जगह थी जी, उसके अंदर मैंने इंसुलेशन मटेरियल और 3 आदमियों के साथ काम चालू किया। ये बड़ा रोचक है विवेक जी। मतलब सुन रहा हूँ तो मुझे बड़ा एक कमाल लग रहा है। कोई 21 साल का लड़का सोचे कि मैं तो इतने से अपना काम करूंगा, इतनी जगह 2,500 रुपये में चीज भी। कौन से सन की बात है ये? 1991। मतलब कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। 91 बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 91 इज वेरी रिसेंट पास्ट। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप 1970-75 की बात करें, लेकिन आपने हिम्मत दिखाई कि 3 लोगों को लिया और काम शुरू कर दिया जी। और जबकि आपको पता था कि उनको तनख्वाह भी देनी होगी, मुझे इन लोगों को, एवरीथिंग जी। फिर एक्चुअली क्या हुआ कि उससे हम, ये जो प्रोडक्ट था वो इस तरीके का था कि थोड़ा सा यूनिक था, थोड़ा अलग सा था। तो मैंने इसको स्टार्ट किया और वो जो 2,500 रुपये का मटेरियल था उसको मैंने बनाया, धूप में सुखाया, इंसुलेशन किया, धूप में सुखाया। और जिस टाइम हमारे दोस्त मोटरसाइकिल्स पर मज़े करते थे, मैं शाम को लेकर के उसका मटेरियल पीछे मोटरसाइकिल पे ही बांध के बाजार में छोड़ के आता था। कस्टमर को नहीं, ये दुकानों पे छोड़ के आता जी, जो आपके कस्टमर थे दुकान में। तो दुकान पर जाकर, उधर जाकर के उनसे मैं कहता था, रिक्वेस्ट करता था कि सर मेरे को कल माल लेके आना है, प्लीज मेरे को वापस पैसा चाहिए इसका, आप चाहे डिस्काउंट कुछ भी ले लीजिए, अभी मैं दे रहा हूँ, अभी पैसा दे। हाँ, जो कि मतलब इसका इस तरह के नियम होते नहीं, लोग बाद में पैसा देते हैं जी। तो वो हंसते थे, पर मेरी है ना छोटी उम्र देख करके मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे। अच्छा, दे देते पैसा? वो देते थे। अरे वाह। तो वो क्या हुआ कि प्रभु की इच्छा थी। और उस टाइम क्या हुआ कि वो एक, क्या कहते हैं ना, कि एक जुनून होता है आदमी का जी। उसमें हमारे को अगर कोई हेल्प मिल जाती है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके मैंने वो बढ़ाते मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं अपना खुद मार्केटिंग करता था। आप टूर करते थे? बिल्कुल। मैं जयपुर से इंदौर से हैदराबाद से सिकंदराबाद होता हुआ, अमरावती होता हुआ, मद्रास होता हुआ, फिर वापस लौट के आता लगातार इतना लंबा, जिन को मतलब जहाँ इनकी डिमांड थी आपके इस प्रोडक्ट की। और क्या है, ये बेड कंडक्ट ऐसा होता है कि इसमें हर जगह पे काम आता है ये। अच्छा। मोटर से लेकर के और रॉकेट तक।
हाँ, तो जितनी भी मैकेनिकल फैक्ट्रीज हैं या सब में जितने भी सब में जहाँ चीजें बनती हैं, इलेक्ट्रिकल और जी। इसमें सब में काम आते हैं। दरअसल क्या हुआ कि हमने बहुत अच्छा कारोबार किया। क्या हुआ कि 94-95 में लिबरलाइजेशन का टाइम आया, जी तो हमारे यहाँ पे जो चाइना से यार्न आता था और हम उसके अंदर जो मार्जिन लेकर के काम करते थे, वो क्या हुआ, अचानक सडनली उधर से माल बना बनाया आ गया आने लगा और सस्ता मिलने लगा यहाँ से। 50%। जी जी बिल्कुल। तो 96 के अंदर 7 के अंदर व्यापार पूरा खत्म ठप हो गया बिल्कुल। ठप। पर यानी 91 से 96 तक आपने एक बहुत अच्छा अपना बहुत एक अच्छा मुकाम खड़ा कर दिया था, लेकिन अगेन यू गॉट डाउन विद दैट। अब वो क्या होता है कि मेरे को है ना, सबसे बड़ी बात ये थी, जिंदगी से हार नहीं मानी मैंने। मतलब आप ये देखिए कि जो एकदम अर्श से सीधा फर्श पे आ गए। और वही वाली बात था ना, पीछे है ना आपकी जिम्मेदारी इतनी होती है। तो इंडस्ट्री में मेरे यहाँ पे एक टाइम पे डे नाइट पे लगभग 125 आदमी सुबह और 125 आदमी रात को, तो 250 लोग 24 घंटे काम करते थे 24 ये जिस वक्त ये डाउनफॉल आया 96 में, उस टाइम तो आपके ऊपर 250 परिवारों की जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी मेरी है ना, बहुत अच्छी इंडस्ट्री थी और मैं क्वालिटी का माल बनाता था। तो क्या हुआ कि वो सारा सब खत्म हो गया, पैसे के लिए मोहताज हो गए। अच्छा, ऐसी स्थिति ऐसी स्थिति आ गई। क्योंकि क्या होता है कि जब कारोबार बंद होता है ना, तो ट्रेडर्स क्या करते हैं कि जो नया माल आता है ना उसको देख लेते हैं जी। और बाकी का सारा वो सब बिल्कुल खत्म सा हो जाता है। तो कहते हैं अपना रिटर्न रिटर्न ले लो। भेज देते हैं। अब वो मतलब रिटर्न क्या मतलब, वो ना तो लो ना कुछ काम, उसका कोई काम कोई काम नहीं। एनीवे कुछ तो है ना लॉस इसी तरीके के लगे। फिर क्या हुआ, मैंने 99 में दोबारा से एक स्टार्टअप किया जी। मैंने एक मकान बनाया। अच्छा, तो आप जो इंडस्ट्री थी आपकी, जो बैड कंडक्ट आप बनाते थे, और उससे वहां से आप सीधा रियलिटी में आ गए। रियलिटी में इसलिए क्योंकि मेरे को है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिंदगी की रियलिटी आपको रियलिटी में रियलिटी में मिल गई। जी। तो मैंने एक मकान बनाया मात्र 25-50 का, 137 गज का, 25 फुट बाय 50 फुट। हाँ 25 फ्रंट और डेप्थ 50। जी। तो स्लोली 1 से 2, 2 से 3 बैंक से जाकर के बात करना, उधर से थोड़ा। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे हमने उसको स्टार्टअप में लिया। अब बस सबसे बड़ी बात क्या था, मैं बहुत फास्ट वर्क करता था जी। मतलब अगर कोई आदमी 1 साल में काम करता है तो मैं उसको 6 महीने में कंप्लीट करके हैंड ओवर कर देता था। ये बहुत कमाल की बात है कि मतलब जो आप डेट दे रहे हैं उसके पहले पोजीशन दे देना लोगों को, तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। आई मीन इस इंडस्ट्री में मतलब ये बहुत अच्छी चीज है, कस्टमर्स को बहुत बढ़िया अच्छा लगता है। आज की डेट के अंदर भी विराट ग्रुप का, अभी हमने प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आवासीय योजना थी जी, उसको मैंने 13 महीने में हैंड ओवर कर दिया, 126 फ्लैट्स 13 महीने में। बिल्कुल मतलब बिल्कुल पोजीशन दे दिया। और उसमें लोग आज की डेट में, मेरा सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि एक लोग बाग क्या करते हैं, कुछ अपना है ना इन्वेंट्री छोड़ते चले जाते हैं। मैं एक टाइम पर एक प्रोजेक्ट करता हूँ और 5 प्रोजेक्ट नहीं करता। मेरे पास 50 पार्टनर नहीं है, मेरा बैंक है पार्टनर, आप हैं और बैंक है बस। इसके अलावा मैं तीसरी चीज पे फोकस ही नहीं करता, क्योंकि कंसंट्रेशन एक पे रहता है जी। और फास्ट वर्क होता है, पूंजी इधर उधर बिखरती नहीं है। तो बैंक भी आपसे प्रसन्न होंगे कि बिल्कुल सही समय पे वक्त से पहले हम उनको चुका देते हैं। वक्त से पहले जब आप पोजीशन देते हैं तो वक्त से पहले वहां भी चुका देते हैं। मल्टीपल करने के चक्कर में आदमी इधर उधर बिखर जाता है जी। तो आपको अगर कंसंट्रेशन से काम करना चाहिए तो थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात की विवेक जी ने, फोकस। अगर आप बिल्कुल, ये उदाहरण शायद उचित ना हो, लेकिन जब आप देखते हैं कि वो बैल जो चलता है गाड़ी में, उसको जब यहाँ से एक ऐसा लगा देते हैं तो वो घूमता रहता था कि उसे कहीं और दिखे ना। ये तो हम अत्याचार करते हैं जानवर पे कि वो इस तरह से उसे लगा देते हैं, नहीं दिखता है। लेकिन इंसान भी अगर स्वयं के दिमाग में ऐसा कोई फोकस ऐसा लगा दे कि मुझे इधर उधर कहीं देखना नहीं और इसी राह पे चलना है, तो फिर ऐसा होता है। 96 में 91 व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है, 96 में वो बिजनेस ढह जाता है, लेकिन उसके बाद वो किसी तरह से थोड़ी सी पूंजी जुटा के 137 गज का एक छोटा सा मकान बनाते हैं, वो मकान बेचते हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से वो विराट ग्रुप, नाम कितना सटीक है कि वो इतना विराट हो गया कि आज आप 250 करोड़ तक पहुंच गए। तो वो सब प्रभु के आगे। जो हमारे को है ना, क्या होता है, एक निश्चल मन से, सात्विक मन से अगर कोई आदमी काम करता है ना, ईमानदारी से करता है, तो मेरा मतलब ये है कहना कि कोई भी हो इंसान 2500 नहीं 250 रुपए से भी काम चालू कर सकता है।
और ये हो जज्बा होना चाहिए, ईमानदारी और जज्बा भी होना चाहिए, और आपके अंदर ये होती है कि भाई आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ये क्या कर पाएंगे। अगर आप गिरेंगे तो सही। हाँ, वो एक किसी ने बहुत शेर है बहुत प्रसिद्ध के गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले, तो जो घोड़े पे चलता है वही गिरेगा। तो देखिए सब, ये मेरा छोटा सा एक सफर था। बाकी का एक कहते हैं ना कि एक बार में एक, मेरे हिसाब से अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं, लगभग 38 मेरी यूनिट्स बन चुकी हैं जी, और मेरे पास में लगभग 1500 से 2000 के बीच में कस्टमर हैं जी, जो मेरे यहाँ एंड यूज़र हैं। एंड यूजर है, मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लिया, खुद रह रहे हैं। मैं ना एक्चुअली क्या है कि एंड यूज़र पे फोकस करता हूँ जी, और फर्स्ट कम फर्स्ट करता हूँ। मेरे पास में कोई ऐसा नहीं होता कि आप है ना फ्रंट में ले रहे हैं या बैक में ले रहे हैं। फ्रंट में लेंगे तो भी वही रेट है, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं। तो क्या होता है कि एक रेट और एक मार्जिन फिक्स कर रखा है। तो ये लोगों को एरोगेंस नहीं लगती कि आप डिस्काउंट नहीं दे रहे हो फ्रंट? क्या होता है कि फ्रंट वाला जो आप लोग बाग क्या करते हैं, पहले बैक का बेचते हैं कि फ्रंट का बिक गया। जी जी, और मैं क्या करता हूँ कि बिल्कुल आप बहुत ईमानदारी से बताते हैं कि ये आप आइए, फर्स्ट आइए, पहले फ्रंट बहुत का बढ़िया, आपको कौन सा चाहिए इसमें, ये है। तो क्या होता है जब आपका फ्रंट ही बिक जाएगा तो अंडरस्टूड है कि बैक भी बिकेगा, बिकेगा ही बिकेगा। तो आप है ना किसी भी आदमी से जब खुल करके बात करते हो ना, मतलब आपके उसमें कोई मोटिव नहीं है, कोई नहीं। छुपाव नहीं है, कोई दुराव नहीं है, जो है वो स्पष्ट है, वो ये है, वो ऐसा है, और शायद इसी वजह से आपने तरक्की। अच्छा, छोटे छोटे 2-3 सवाल अगर एक एक शब्द में उनका जवाब दें। कोई एक अधूरा सपना? कोई नहीं है। कोई नहीं, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा सपना जिसे पूरा करना चाहते हो आप? ऊपर वाले ने दिया हुआ जो काम है उसको, जो भी काम मिलेगा करेंगे, क्या बात है। और पीछे मुड़ के देखें तो किसी एक चीज को अगर आप बदलना चाहें? मैं आगे देख के चलता हूँ, मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया उत्तर दिए विवेक जी ने। ये तो बिल्कुल सीजन्ड एकदम, जिसको कहते हैं ना। आप राजनीति में जाने का तो नहीं सोच रहे, इतने अच्छे आंसर आप दे रहे हैं। बताइए आप कि सहज रहना क्या गलत होता है? नहीं, सहज रहना सबसे बड़ी नेमत है। तो आप ये देखिए कि चाहे राजनीति कह लीजिए, चाहे आप अपने आप का खुद का पर्सनल लाइफ कह लीजिए, अगर आप नॉर्मल कोर्स में बिल्कुल आप सहज रहेंगे ना, जैसे प्रभु ने भेजा है आपको, जी जी, उसको मैनिपुलेट मत करो आप अंदर से। जी जी जी। अगर आपने अंदर से अपने आप को मैनिपुलेट किया तो आप इधर उधर भटक जाएंगे, फिर आप वो हो ही नहीं जो हो, आप वो हो ही नहीं। एक्चुअली यू आर नॉट योरसेल्फ, यू आर राइट। तो आप इतना बढ़िया उत्तर लगा मुझे ये, यकीन मानिए। जब मैंने कहा कि आप पीछे कोई चीज बदलना चाहेंगे तो विवेक जी बोलते हैं पीछे मुड़ के देखता ही नहीं, मैं आगे ही देखता हूँ। दैट इज द की लाइन ऑफ द लाइफ, दैट इज द की लाइन टू सक्सेस। कि यदि आप बस उधर देखें, पीछे मुड़ के न देखें, तो आप विवेक जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई 2-3 चीजें जो आप हमारी इस पीढ़ी को, लोगों को सिखाना चाहें? मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे नवयुवक बजाय नौकरी के एंटरप्रेन्योरशिप में आए, वेरी गुड, है ना, और चाहे वो छोटी सी इंडस्ट्री डाले जी, छोटा सा कोई कारोबार, जैसा आपने सोचा खुद मोटरसाइकिल में लेके गए, सामान दिया। और मैं जहाँ तक कहता हूँ कि हमारे नवयुवक जब अमेरिका में जाकर के झंडे गाड़ सकते हैं जी, तो इंडिया में क्यों नहीं? ठीक बात, अपन डॉक्टर बनकर के विदेशों में जाकर के अच्छा पैकेज क्यों लें? सही बात। अपने इंडिया में क्यों नहीं? अपने पास सारे रिसोर्सेज हैं, बस इतनी सी कमी है कि हम वो टॉप क्लास चीज तुरंत पाना चाहते हैं, उसको मैनेज करके अपने यहाँ पे नहीं लाना चाहते जी। तो आपको अपने घर को क्यों नहीं बनाते अपन? तो क्या है कि छोटी छोटी चीजें आदमी की तभी बन सकती है कि जब उसका युवक ये सोच लेकर के चले कि मेरे को अपने घर यानी कि अपने देश की तरक्की करनी है। अब वो देश की तरक्की तो तभी होगी ना, देखिए सरकारें कुछ नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, आप होते हो सरकार। वाह, आप अपने सरकार खुद हो, आप प्रधानमंत्री ही हो। आपको ये देखना चाहिए कि आप हमेशा हर आदमी को कोसना चालू कर दो कि भाई ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, इसलिए गिर गया, इसलिए। आप गिर गए तो उठो, दूसरा चालू कर दो। बिल्कुल ठीक। किसी को कोसो, किसी को बातचीत करो। मैं तो इतना जानता हूँ, आज अमेरिका की जो जगह बनी है उसने उनके सब लोगों ने अपने देश से ईमानदारी रखी है। क्या बात, क्या बात है, वेरी नाइस। ठीक है, अपने जिस देश ने अपने यहाँ पे अपने लोगों ने अपने देश से ईमानदारी रखी, वो देश कभी भी नहीं रुका। और मैं कहता हूँ कि इंडिया भी नहीं रुकेगा जब नया जो युवक है ना, एक तो नौकरी का कॉन्सेप्ट छोड़ करके और वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप की सोचेगा। तो एक आदमी 10 आदमी को रोजगार अगर देता है, क्या मतलब है फिर सोचिए। क्या बात है। विवेक जी ने 2-3 ऐसी बातें कही जिन बातों का मैं खुद बहुत बड़ा समर्थक हूँ। मैं मंच पे अक्सर ये कहता हूँ
आलोचनाएं मत कीजिए, क्योंकि आलोचकों के स्मारक नहीं बना करते, स्मारक हमेशा सृजन करने वालों के बनते हैं। और विवेक जी ने बात बहुत बढ़िया कही कि यदि आप देश के लिए सोचेंगे तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे। ये 2-3 चीज़ें जो इस मोड़ पे, जो इनके पूरे इस बात का लब्बलवाब जो मैं देखता हूँ वो ये है कि राष्ट्र के बारे में सोचिए, नौकरी करने के बारे में सोचेंगे, मतलब आप कहीं से डर रहे हैं, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो आप कई लोगों को काम देंगे, आप आगे बढ़ेंगे, देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे, देश की समृद्धि को आगे बढ़ाएंगे, सिर्फ स्वयं की समृद्धि नहीं, समाज को समृद्ध करेंगे। एंटरप्रेन्योर बढ़िए, आगे बढ़िए, अपने देश के प्रति ईमानदारी रखिए, रिस्क लीजिए और ज़िंदगी में आलोचनाएं मत कीजिए। अगर गिर गए खड़े होइए, फिर चल पड़िए। इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ये मत सोचिए, आपने क्या किया ये सोचिए। जैसा एक व्यक्ति जो हमारे सामने बैठे हैं, मोटरसाइकिल पे ले जाके सामान देते थे, वहाँ से लेके यहाँ तक गिरे भी एक आध बार, लेकिन फिर खड़े हो गए, और खड़े हुए तो ऐसे हुए तो विराट हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। ऐसी जज्बे की कहानियां लेके मैं आपसे मिलता रहूंगा। कहाँ? माय एफएम प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मैं शैलेश लोढ़ा।